जी, एक्सपेक्ट तो खैर हमें तो यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंसाफ और आइन की बालादस्ती जो है वो होनी चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में वो भी खाल खाल ही मिलती है, और कई फैसले ऐसे होते हैं जो मसलहतों का शिकार होते हैं, या सियासी जो माहौल बना होता है वो उसका नतीजा वो दिखाते हैं। मगर यहाँ पर ये ज़रूर है कि हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी क्लियर तकसीम मौजूद है। एक जजेस का अच्छा खासा ग्रुप जो है वो इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, और उनके जो अगर आप कमेंट्स देखें तो उससे बड़ी एक वाज़ेह लाइन आती है। अब यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये जो फैसला है आरिफा, ये जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है वो उसके दरहम बरहम होने का इम्कान है कि अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा वाज़े तौर पर ये फैसला देती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जो उनका हक भी बनता है और उनके नंबर्स के मुताबिक, तो फिर जो बहुत से प्लानिंग की गई है आइनी तरामीम की और इस निज़ाम को मजीद तकवीत बख्शने की, वो फ्लॉप हो जाएगी। और अगर इसके बरक्स फैसला आता है, यानी कि जूं का तूं रहता है मामला, तो फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी वहीं की वहीं रहेगी। और अगर ये सीट्स किसी को भी नहीं सही। मिलती तो फिर पार्लियामेंट इनकम्प्लीट रहेगी। तीनों ही सूरतें जो हैं उनमें ये एक मुश्किल जो है घड़ी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज है। हम तो यही चाहते हैं कि एक कंसेंसस से फैसला आए और सुप्रीम कोर्ट असर्ट करे अपने आप को कि पाकिस्तान में किसी किस्म की आईनी अगर कोई डेविएशन या तशरीहात की गई हैं, उस तरीके की एक खास पॉलिटिकल ग्रुप को या खास निज़ाम को तरतीब देने के लिए तो उसका कुछ वो हो, बदावा हो। क्योंकि जो अभी सिस्टम बना हुआ है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। जी, इतनी बात मैं कहूँगा।